जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राम राम। मैं एक्स-सर्विसमैन सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरम से सिलेक्शन तक में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए एसएससी जीडी 2024 के जो आप लोग इधर उधर की बातें पढ़ रहे हो, इधर उधर की चीज़ें सीख रहे हो, आपको दिमाग में बहुत बड़ी टेंशन ले ली है कि सर हमारा फिजिकल कब होगा, फिजिकल मेडिकल आपका एक साथ होगा या नहीं होगा। दौड़ जो आपकी जो रनिंग होने वाली है वो आपकी रोड पर होगी या ग्राउंड में होगी, आरएफआईडी चिप लगेगा या नहीं लगेगा, या जैसे होता था वैसे होगा। ये बहुत सारे सवाल आपके दिल में हमेशा दौड़ रहे हैं और आप बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर इधर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वहाँ ये बता रहा है, कोई ये बता रहा है। आप लोग इतने परेशान हो रहे हो, मैं समझ सकता हूँ, आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। लेकिन कुछ कैंडिडेट हैं जो गलत नज़रिए से देखते हैं, उनका काम है सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग रखना। वो बोलते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा पता है, तो मैं उन कैंडिडेटों को बोल देता हूँ कि आपको कुछ भी यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ पता है। आप अपने घर में बैठिए, आप आराम से, आपके पास लेटर आ जाएगा, आप चले जाना नौकरी के ऊपर। आपको कहीं भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको दुनिया का सब कुछ पता है। मैं सिर्फ उन कैंडिडेटों को खबर देना चाहता हूँ, उन कैंडिडेटों को इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ जो कैंडिडेट हमारे चीज़ों को समझते हैं, बातों को समझते हैं, हमारे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। तो चलिए हम दोस्तों बात कर रहे हैं एसएससी जीडी 2024 का जो रिजल्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिजल्ट डे, वो अपना फिजिकल डेट। तो मैं आपको जब भी कोई इन्फॉर्मेशन देता हूं ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन लेकर के आता हूं। आपका जो फिजिकल मेडिकल है ये आपका 18 अगस्त को स्टार्ट होना था। कुछ गवर्नमेंट है ये, मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको पता है कि आज जो काम होना है ज़रूरी नहीं है कि आज ही हो पाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको पोस्टपोन भी करना पड़ता है, प्री भी हो जाता है, कई बार पहले भी आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि पिछली बार जब जीडी का ये चल रहा था मेडिकल और डीबी हुआ था, वो 5-7 दिन पहले ही सबको कंडक्ट करा लिया। मतलब उनको लेटर भेज के, उनको मैसेज दे करके उनको प्री कर लिया। मतलब जिसका 10 तारीख को होना था उसको 5 तारीख को ही बुला लिया। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, आप उस चीज़ को ध्यान से समझिए, सोचिए। अब मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर के आया हूँ जो आपको सुन करके शायद आपको किसी ने ये नहीं बताया हो, और बताया हो तो आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आया होगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि सीएपीएफ के अंदर सिर्फ 2 फोर्स, सीआरपीएफ और बीएसएफ, 2 फोर्सों के अंदर अभी लेटेस्ट न्यूज ये है, दोनों फोर्सों के अंदर 57th बटालियन यानी कि 57 बटालियन न्यू रेज की जाएंगी। तो एक बटालियन का मतलब आप समझते हो अप्रोक्स 1000 स्ट्रेंथ, यानी कि 57,000 स्ट्रेंथ अभी भर्ती होनी है न्यू रेजिंग के लिए। दूसरी बात, जो रिटायर होंगे वो अलग हैं, पर हर महीने ऑल सीएपीएफ के तकरीबन 8 से 10 हजार जवान रिटायर हो जाते हैं, ऑल सीएपीएफ को मिला करके। एक सीएपीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑल सीएपीएफ की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर 7 फोर्स आती है। 7 फोर्सों को तकरीबन 8 से 10 हजार जवान हर महीने रिटायर हो जाते हैं। अब आप सोच सकते हो कि आने वाले टाइम में आपकी वैकेंसी कितनी ये इंक्रीज हो सकती है, और आगे जो भर्ती आने वाली है उसमें कितनी वैकेंसियां आने वाली है। मैं आपको हर खबर रियल इन्फॉर्मेशन ही बताना चाहता हूं। मैंने आपको शायद 15 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि आपका जो जीडी का वैकेंसी 2025 वाली है वो अभी नहीं आएगी, आपकी वैकेंसी अक्टूबर में आएगी। और अक्टूबर के अंदर स्टार्टिंग में आपको 30 से 35 हजार वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। उससे ज़्यादा वैकेंसी स्टार्टिंग में नहीं आएंगी, लेकिन वो प्रोसेस में चलते चलते वो ही वैकेंसी 50-60 हजार तक पहुंचेगी। ये मैंने वीडियो में बताया था। तो जब हमें पता होता है तभी हम आपको बताते हैं। अब मेरा आपको समझ में आ गया कि क्यों होगी 50-60 हजार वैकेंसी। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि 57 बटालियन न्यू रेज हो रही है, 57 बटालियन, जिसमें से कुछ सीआरपीएफ की है, कुछ बीएसएफ की है, जो अलग अलग तरीके से रेज की जाएंगी। अलग अलग सेक्टर खड़े किए जाएंगे, अलग अलग सेक्टर हेडक्वार्टर बनेंगे, अलग अलग बटालियनें खड़ी होंगी, वो वहाँ पर रेजिंग होगी।
रेजिंग का मतलब समझ रहे हो, कोई चीज़ें बढ़ा दी जा रही है, मतलब न्यू रेज हो रही है। अब आपकी समझ में आ गया होगा ये खेल वैकेंसी का। तो इसमें 2024 वाली में भी मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि आपकी वैकेंसी फाइनल रिजल्ट से पहले फिर से एक बार इंक्रीज होगी, और यही वैकेंसी आपको तकरीबन 50,000 से ऊपर जाएगी, ये निश्चित है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए खुशखबरी है। दूसरी बात, हम जो बात कर रहे हैं, मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि अभी आपका जो शेड्यूल है, अभी तक आपका जो शेड्यूल है वो 2 सितंबर का है। 2 सितंबर से आपके फिजिकल मेडिकल एक साथ स्टार्ट होने जा रहा है। आप इस चीज़ में डाउट मत रखिए। हाँ देखिए, गवर्नमेंट है, मैं हर वीडियो में आपको यही बोल रहा हूँ, साइनिंग अथॉरिटी मैं नहीं हूँ, ना आप हैं, करने वाला मैं नहीं हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत सोच समझ के कार्रवाई करी जाती है, लेकिन अभी तक का जो शेड्यूल है वो 2 सितंबर का है। 2 सितंबर से आपकी ये कार्रवाई स्टार्ट होने जा रही है। अब मैं बात कर देता हूँ, आपको हर वीडियो में आज तक मैंने बोला है, जब जिस दिन से ये भर्ती के फॉर्म भरे गए, जिस दिन से हल्ला मचा था आईटीबीपी का, आरएफआईडी का, लोगों ने इतना हल्ला मचा दिया यूट्यूब के ऊपर कि सर आरएफआईडी आरएफआईडी आरएफआईडी, जहां देखो उसी चैनल के ऊपर आरएफआईडी लगा था। लेकिन हमने एक ही चीज बोला, और मैं हर बार यही चीज बोलता हूं कि मैं कभी भी किसी की कही हुई बात पर विश्वास नहीं करता, कभी भी किसी की बात को, सुनी हुई बात को, घिसी पिटी बात को आप सब तक नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि वो चीज तो हो ही गई है, उसको मैं क्या बताऊंगा। लेकिन जो रियल इन्फॉर्मेशन होती है मैं उसी को बताता हूं। मैंने उसी दिन से आपको बोला कि आरएफआईडी नहीं लगेगा, इस भर्ती में नहीं लगेगा, आगे आने वाले टाइम पे लगे या ना लगे वो एक अलग मैटर है, लेकिन इस 2024 की भर्ती में आपको आरएफआईडी नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। उसके बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे कारण हैं। अब बात करते हैं दूसरी चीज, रनिंग मैंने बोला ग्राउंड पे होगी या रोड के ऊपर होगी, जहां जैसी जगह है, जैसी अवेलेबिलिटी है। अगर कहीं पे ग्राउंड है, रोड नहीं है, तो वहाँ ग्राउंड में होगी। अगर कहीं पर रोड है 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का, तो वहाँ उस हिसाब से होगी। कहीं पर कच्चा भी होता है ट्रैक और प्लस रोड भी होता है, तो दोनों मिक्स करके भी होती है, क्योंकि ये 5 किलोमीटर पूरा करना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं अवेलेबिलिटी। जैसे अब मान लीजिए आपका शेड्यूल बन गया साहब 10 सितंबर का, लेकिन 9 तारीख की रात को बारिश हो जाती है। अब आपका जो ग्राउंड में जहाँ शेड्यूल था वहाँ में पानी भर जाता है, तो ये हमेशा क्या रखा जाता है, एक अल्टरनेटिव भी रखा जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं वो अल्टरनेटिव रोड के ऊपर दौड़ाएंगे, उसको पोस्टपोन नहीं किया जाता है। हाँ वो एक अलग मैटर है कि बारिश बंद ही ना हो, बंद ही नहीं होगी तो वो उस दिन का आगे शेड्यूल कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आप समझिए, गौर कीजिए। गलत कमेंट करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। आपको कोई फायदा हो रहा हो तो आप कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप अपना ही जो आपके अंदर जो सहनशीलता है वो आप गलत कर रहे हो। आप थोड़ा बैठ के सोचिए कि हम कुछ ना कुछ आपको बता रहे हैं, आपसे कुछ ले नहीं रहे, आपसे कुछ हम ले नहीं रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ हम बता रहे हैं, कुछ ना कुछ बात ही बता रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगती है ठीक है, नहीं अच्छी लगती है हमें स्किप कीजिए। हमें कोई ऐसी जोर जबरदस्ती तो है नहीं कि आप लोग हमारी वीडियोस देखें या हमें आप सपोर्ट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बोलता हूँ जिसको अच्छा नहीं लगता है, मैं उस दिन से यही चीज़ बोल रहा हूँ, आपको अगर अच्छा नहीं लगता आप मेरे चैनल से अनसब्सक्राइब हो सकते हो। आप, मैं बिल्कुल भी इसमें बुरा नहीं मानूंगा कभी भी किसी भी टाइम। अगर आपको लगता है कि हम सही है तो हमें सपोर्ट करना भी आपका फर्ज है। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी सपोर्ट करने का हमें फर्ज बनता है इंसानियत के नाते, कि आप हमारी वीडियोज को देखें, सपोर्ट करें और आगे शेयर भी करें। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही मुझे अगर आपको अच्छी लगती है, आपको मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको लगता है कि बंदा सही बता रहा है, तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कराएं भी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।